हेलो पीपल, दिस इज़ अंकिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सॉरी कि ये वीडियो इतना लेट आ रहा है ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस। एंड थैंक यू मेरे पापा की जो रिएक्शन वीडियोस को इतना वायरल करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरे पास ना बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, मेरा डीएम फुल हो गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग माय क्वालिफिकेशंस एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि मेरी बैंकिंग प्रिपरेशन मैंने कब स्टार्ट की, मेरी जर्नी क्या रही एंड मैंने ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो ये आया है कि आपने प्रिपरेशन ऑफलाइन कोचिंग से की है, आपने कोई पेड बैच लिया था, आपने सेल्फ स्टडी की है या यूट्यूब से की है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो सिर्फ यूट्यूब से की है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे टेस्ट बुक, अड्डा 24/7 और स्मार्ट कीड़ा, मैंने यहाँ से इनकी टेस्ट सीरीज़ दिए थे, जैसे सेक्शनल मॉक्स या फिर फुल मॉक्स, इनसे मैंने प्रैक्टिस की। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकंड अटैम्प्ट था। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और जो मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो मैंने 9 फरवरी 2025 से स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं सिर्फ एसएससी एंड रेलवेज एंड टीचिंग की ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो जनवरी 25 में मैं एसएससी सीजीएल का मेंस देके फ्री थी एंड एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम आने वाला था। तो आई थॉट कि मुझे थोड़ा सा एफर्ट डाल के देखना चाहिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो 9 फरवरी को मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे बैंकिंग प्रिपरेशन करनी है। जो भी लास्ट ये 18 to 20 डेज़ हैं मैं इसमें प्रिपेयर करती हूँ एंड लेट्स सी कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी मैंने प्रिपरेशन करी थी वो 20 डेज़ में की थी एंड उससे मेरा एसबीआई का जो जूनियर एसोसिएट का प्री था वो मेरा। तो मैंने प्लान किया, मैंने देखा कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या पैटर्न है। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज़ की। फिर मैंने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत लिमिटेड रखा। इस चैनल पे ना आपको मेरी जो जर्नी रही है प्रिपरेशन की, वो जो कंटेंट है ना वो आपको सारा रियल एंड रॉ मिलेगा। कोई भी एग्जैजरेशन नहीं मिलेगा मेरे प्रिपरेशन। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा यूज़फुल एंड हेल्पफुल कंटेंट लेके आ पाऊँ, जिससे आपकी बैंकिंग जर्नी या आप और भी जैसे एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो मैं बता दूं कि इंग्लिश जो मैंने प्रिपेयर की थी वो सिर्फ निमिषा बंसल मैम से ही मैंने प्रिपेयर किया था, उनका कोई पेड बैच नहीं था। जो भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल था मैंने उस मल्टीपल टीचर्स को फॉलो किया है, लेकिन वो एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए किया था। तो बैंकिंग के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम का एक फाउंडेशन कोर्स है उससे टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे नाउन, वर्ब, टेंसेस, नरेशन एंड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पहले कंप्लीट किया। फिर वो फाउंडेशन कोर्स ख़त्म करने के बाद एंड जो भी टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म करने के बाद मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किए थे एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद में मेरे जो एरर डिटेक्शंस हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी हद तक सही होने लगे थे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो वीडियो है मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया टाइमली। तो उसने मुझे बहुत हेल्प। और फिर इसके बाद में जो निमिषा मैम जो मॉक टेस्ट करवाती हैं और जो मैराथन्स करवाती हैं एग्ज़ाम से पहले, पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, मैंने वो किए थे। एंड टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा एंड अड्डा 24/7 के जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनसे प्रैक्टिस किया। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से वीडियोस से प्रैक्टिस किया था तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी कि मैंने इंग्लिश में कौन कौन सी वीडियोस से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। तो मैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगी। देन जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए भी मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, मैंने इसका भी कोई पेड बैच नहीं लिया था। एंड रीजनिंग बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसका सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर गुड टू गो। इसके लिए भी मैंने मल्टीपल टीचर्स को फॉलो किया था। सबसे पहले जो फाउंडेशन था ना वो एक फरवरी 2025 में सोना मैम की एक मैराथन आई थी कंप्लीट। मैंने फाउंडेशन उससे किया था, तो मुझे आइडिया लग गया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सिलेबस है। तो मैंने सोना मैम को फॉलो करके पहले वो वीडियो कंप्लीट करी। फिर उनसे फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे टीचर्स से मैंने जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उनसे मैंने प्रैक्टिस किया था। टीचर्स के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करके मैंने टेक्निक सीखी कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएँ और हम अच्छा स्कोर कर पाएँ।
एंड जो मैंने प्रैक्टिस किया है वो काफ़ी प्लेटफॉर्म से किया है। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था, टेक्स्ट बुक, अडर 24/7 एंड स्मार्ट कीड़ा। इनके मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी, मोस्टली तो सेक्शनल टेस्ट देती थी एंड कभी कभी मैं फुल टेस्ट भी दे देती थी फॉर टाइम मैनेजमेंट। देन जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। एंड मैथ्स से ना बहुत लोगों को डर लगता है। मैं ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने मैथ्स पढ़ा हुआ था, लेकिन बैंकिंग का मैथ्स थोड़ा अलग होता है। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, फिर सारा सिलेबस जानने के बाद, टॉपिक्स जानने के बाद में मैंने देखा कि मुझे किन से पढ़ना है। तो मैंने कौशिक मोहंती सर, करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है, उनके जो वन शॉट वीडियोस हैं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड पूरा वन शॉट है, एंड जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो उनके वीडियोस थे मैंने उससे प्रैक्टिस किया था। एंड देन आशीष अरोड़ा सर के भी वन शॉट्स और जो भी मैराथन्स हैं ना वो बहुत हेल्पफुल थे मैथ्स के लिए। एंड सेम टेक्स्ट बुक, अडर 24/7 एंड स्मार्ट कीड़ा के जो सेक्शनल मॉक्स हैं वो बहुत हेल्प किए हैं। उससे मेरी जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है, उससे काफ़ी बहुत इम्प्रूव हुआ था। सो एट लास्ट हमारा आ जाता है जीए, जनरल अवेयरनेस, जिसके लिए बच्चे बहुत पूछते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मेरा भी बहुत डाउट था, मैंने भी बहुत एक्सप्लोर किया कि मैं स्मार्ट कीड़ा से पढ़ लूँ, मैं इधर से पढ़ लूँ। बट जो मैंने फॉलो किया वो मैंने डेली नहीं किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो डेली मेरे लिए करंट अफेयर्स करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जो मंथली जो वन शॉट्स होते हैं स्टडी नीति के एंड कुश पांडे सर के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं मैंने उनको किया था, और जो कंपाइलेशंस होती है मैंने उससे पढ़ा था, तो मेरा जनरल अवेयरनेस उससे कवर हो गया था। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जीए के लिए लगती है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आना है और किस तरह से आपको उसको आंसर करना है। तो अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आंसर। एंड अगर आप डिटेल में सारी मेरी स्ट्रेटेजीज जानना चाहते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप कमेंट डाउन कर देना और जिस सब्जेक्ट की आपको जाननी है वो बता देना। तो जिस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगी पूरा डिटेल में, कि मैंने किन किन वीडियोज़ से, किन किन टीचर्स से, मैंने किन किन प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस किया था। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट वन वीडियो। जानना चाहते हो कि मेरी एसएससी, रेलवेज़ एंड टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो जर्नी कैसी रही, मैं कब से प्रिपेयर कर, वो आप मुझे ना कमेंट में बता देना। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कि मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड यूज़फुल कंटेंट लेके आ पाऊँ, जिससे आपकी पढ़ाई में एंड आपका करियर बनाने में। होप सो आपके ऑलमोस्ट क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व हो गई होंगी एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना एंड कमेंट ज़रूर कर देना जो